आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम पर तलत अजीज को कारवान गज़ल प्रोग्राम में। और जैसे आपको पहले बताया मैं कि आज मैं आपको अपनी फेवरेट गज़लियात और फिल्मी नगमे जो गज़लियात के नज़दीक हैं वो सुना रहा हूँ। अब आगे बढ़ते हुए मैं चाहता हूँ कि रफ़ी साहब जो एक लेजेंड हैं, सारी दुनिया जानती, और उनके बारे में मैं क्या कहूँ, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ कहने के लिए, लेकिन फिर भी मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस आपको सुनाता हूँ। रफ़ी साहब से मेरी मुलाकात हुई थी 1978-79 की बात है मेरे ख्याल, रिकॉर्डिंग स्टूडियो में। वो रिकॉर्ड कर रहे थे एक प्राइवेट एल्बम और मैं नया आया था मुंबई। तो आई वेंट देयर, और जैसा कि हर एक न्यू कमर का होता है कि बहुत ही आप भाई एक बहुत बड़ी हस्ती अंदर है और वो रिकॉर्ड कर रहे हैं, आप ज़रा शर्माते हैं। और मैं कोने में खड़ा था, और जब वो बाहर आए स्टूडियो के टूवर्ड्स जहाँ जो रिकॉर्डिंग बूथ था जहाँ पर हमें बैठा था कोने में, तो वहाँ पर ज़ुबैरी साहब जो रिकॉर्डिंग इंजीनियर हैं उन्होंने कहा कि रफ़ी साहब ये लड़का आया है हैदराबाद से, तलत अजीज़, और ये बहुत अच्छा गाते हैं, तो ये आपसे मिलना चाहते हैं। तो वो मैं आपको ये बताऊं कि रफ़ी साहब इतनी बड़ी हस्ती है, उन्होंने जो दिल से मुझसे जो खुलूस और मोहब्बत से जो मिला, उन्होंने दिल से, ऐसा नहीं था कि एक फॉल्स ह्यूमिलिटी होती है, अच्छा या एक होता कि मैं तो फला हूँ, अरे कैसे हो भाई, एग्जैक्ट वर्ड्स मुझे याद हैं, कैसे हो भाई, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। इतना सॉफ्ट बात करते थे कि आप यकीन नहीं कर सकते कि यही रफ़ी साहब है जिनकी आवाज़ आप सुनते थे रेडियो पर और सुनते हैं, और जब बात करते थे तो इतना सॉफ्ट स्पोकन आदमी था वो। रफ़ी साहब की मेरे हिसाब से खासियत ये थी, और मैं ये अक्सर कहता हूँ, दिस इज़ माई रीडिंग, कि इंसान की जो शख्सियत होती है, जो रूह होती है, दो तरीक़ों से वो नज़र आती है। एक तो अपनी आँखों के ज़रिए और अपनी आवाज़ के ज़रिए। जो रूह में द सोल, जो आत्मा होती है, उसकी परछाई आपको उस शख्स की आवाज़ और उस शख्स की आँखों से नज़र आती है। ये मेरा ख्याल है। मैं छोटा हूँ, मैं ये बड़ी बात नहीं करना चाहिए, लेकिन मैंने जितने ज़िंदगी देखी है, मेरे ख्याल से यही है। और रफ़ी साहब के अंदर जो नूर था, जो हम कहते हैं नूर रोशनी को सिर्फ नहीं कहते हैं, नूर स्पिरिचुअल लाइट को कहते हैं। एक वो रोशनी जो अल्लाह ताला दाता वो एक बंदे को दे देता है, और वो नूर छलकता था उनकी आवाज़ में, इसलिए वो उनकी आवाज़ में वो लोच और वो जो भी आप कहें उसके लफ्ज़ ख़त्म हो जाते हैं। गज़लों का काफिला चल निकला है, साथ चलिए और सुनते रहिए कारवान गज़ल तलत अजीज़ के साथ, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर।